ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और चलिए अब बात भोपाल गैस त्रासदी की, जिसका दंश आज भी भोपाल वासी झेल रहे हैं। आज से 41 साल पहले भोपाल में ऐसी त्रासदी हुई जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। इस मानवीय त्रासदी में हजारों लोग सड़कों, घरों और अस्पतालों में दम घुटने से मौत के मुंह में समा गए थे। आज भी इस तबाही के मंजर को झीलों का शहर भोपाल भूला नहीं है। 4 दशक से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इस शहर के जख्म अब भी ताजा हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं जेपी बस्ती में। ये वो बस्ती है जिसकी एक एक दीवार उस दंश को पहचानती है, जानती है, उस दर्द को सह रही है जो उस रात वो यूनियन कार्बाइड की गैस इन तमाम लोगों की जिंदगियों को तबाह करके चली गई। सामने ही कार्बाइड की फैक्ट्री और इधर बसी ये बस्ती जहां की हर जिंदगी प्रभावित हुई उस MIC की गंदी गैस से, या कहें उस जानलेवा गैस से, जिसका दंश इनकी तमाम पीढ़ियां आज भी महसूस कर पा रही हैं, झेल रही हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात, जब भोपाल की हवा जहर बनकर लोगों की जिंदगी लील रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे 41 साल पूरे हो गए। लेकिन इस त्रासदी ने फैक्ट्री के सामने बसे इन हजारों परिवारों की जिंदगी को ऐसी चोट पहुंचाई जिसके घाव बीतते हर दिन के साथ गहरे होते चले गए। ये गैस जब निकली थी तो इस तरह का माहौल था कि यहाँ से वहाँ तक लाशों का ढेर था। बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी इस तरह से मरे थे जैसे कि बस कुछ पूछो मत। अब हमें कैंसर बताया डॉक्टरों ने। आपके घर में बच्चे भी प्रभावित हुए? हाँ, हमारे भाई थे, हमारे अब्बू तांगा चलाते थे, वो भी गैस पीड़ित में खत्म हुए। वो ये हाथ पालों में वो जो दम चलती है, अब तो शरीर में कोई दम नहीं है। पूरा परिवार प्रभावित? हाँ, सभी को बीमारियां? हाँ, अभी तक हमें अभी तक नहीं हो रहा। तो सुना अपने त्रासदी का वो दर्द, किस तरह से इनकी आंखों से, इनके बातों से छलक रहा है। लेकिन इन जिंदगियों की चुनौतियों को कम करने के लिए कुछ संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो त्रासदी की उस काली रात को तो 41 साल बीत गए, लेकिन अपने जीवन की संभावनाओं को तलाशते ये तमाम गैस पीड़ित आते हैं संभावना ट्रस्ट, जहां पर उन्हें निःशुल्क जांच, उपचार मिलता है और ये कहें कि जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। तो मेरे पीछे आप ये रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, ये वो रिकॉर्ड है जिसमें हमने जानने का प्रयास किया कि कितनी जिंदगियां यहाँ पर संवारी गई हैं या कितने लोगों तक ये ट्रस्ट पहुंचा है, और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। गैस पीड़ितों के इलाज के लिए यहाँ हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच हमारी नजर पड़ी उन पुराने जख्मों को दर्शाती परिसर की दीवारों पर लगी तस्वीरों पर। खामोश दीवारें, ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि वो काली रात तो गुजर गई, लेकिन लोगों के लिए नई सुबह नहीं हुई। वो तमाम विधवाएं जिनकी आंखों की नमी बता रही है इन तस्वीरों में कि उनका सब कुछ छीन लिया उस रात ने, लेकिन हर दिन के साथ उनका कष्ट कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। यहाँ पे संभावना में हम पिछले 29 सालों में यूनियन कार्बाइड से पीड़ित लोगों को मुफ्त इलाज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने 37,000 से ज़्यादा लोगों को इलाज दिया है। हमारे यहाँ गैस पीड़ित, प्रदूषित भूजल पीड़ित, गैस पीड़ित, प्रदूषित भूजल पीड़ित और जो हमारे शोध में शामिल है वो लोग, और गैस पीड़ित माता पिता की संतानों को अब तक हम इलाज दे चुके हैं। हमारे यहाँ एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना है। हम आयुर्वेदिक, योग, पंचकर्म और एलोपैथ ट्रीटमेंट के माध्यम से लोगों को इलाज देते हैं। जटिल और गंभीर बीमारियों के लिए यहाँ एलोपैथी पद्धति से इलाज होता है, लेकिन त्रासदी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रस्ट जिन दवाइयों को बनाता है उनमें इस्तेमाल होने वाली औषधियों को वो खुद ही उगाते हैं। यहाँ के बगीचे का हर पौधा एक औषधि है।
40 साल 41 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आज भी एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं, यानी थायराइड हो रहा है, उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, आंतों में, फेफड़ों में तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिनके इलाज के लिए अब आप देखिए ये ट्रस्ट द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं, जिनमें इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए वो ज़रूरी औषधियाँ पाई जाती हैं, जिससे लंबे समय तक इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन बीमारियों के उन्हें कम किया जा सके। और आप देख सकते हैं इस तरह की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं आयुर्वेदिक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क दवाएँ दी जाती हैं उन सभी गैस पीड़ितों को जो यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए। ऐसे संस्थान त्रासदी के मानसिक घाव भले ही नहीं भर सकते, पर इनके प्रयास न सिर्फ गैस पीड़ितों के शारीरिक कष्टों को दूर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक सामान्य जीवन में लौटने के लिए सहारा भी दे रहे हैं। जख्म गहरे सही, मगर हौसलों की लौ अब भी जलती है। हर नया सवेरा बताता है कि रोशनियों में उम्मीद अब भी बाकी है। कैमरामैन मकरन के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।